एनडीए सरकार में शामिल लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कई मौकों पर विपक्ष के मुद्दों के साथ जाकर भाजपा को असहज कर चुके हैं। अब चिराग जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए संभावना तलाश रहे हैं। इसके मद्देनजर चिराग से बुधवार को नई दिल्ली में अपनी पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई प्रदेश अध्यक्ष रफी मलिक के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल से भी उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान चिराग ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव संबंधी रणनीति पर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा चुनाव से संबंधित निर्णय लेने के लिए चिराग पासवान को अधिकृत किया है। पिछले दिनों में रांची में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। चिराग के करीबी एक नेता ने बताया कि चिराग देश के सभी राज्यों में पार्टी को विस्तार देने तथा संगठन को मजबूती देने पर कार्य कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास का अध्यक्ष चुने जाने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज पहली बार पटना पहुंचे थे। शाम में पटना पहुंचने पर हाजीपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया था। जिले के सभी पार्टी पदाधिकारी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए पटना एयरपोर्ट पर उपस्थित रहेंगे, ऐसा आदेश भी दिया गया था। चिराग पासवान के स्वागत में कोई कमी किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए, इस तरह के आदेशों से यह पता चलता है। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि ये वही चिराग पासवान है जो अपने आप को पीएम मोदी का हनुमान बताते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण में आरक्षण के वर्गीकरण की बात हो या वक्फ कानून की बात हो, चिराग पासवान अपने गठबंधन से अलग राय रख चुके हैं। और अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और झारखंड की ओर चिराग पासवान और उनकी पार्टी बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं एनडीए की मुसीबत बढ़ाने वाली है। क्या चिराग पासवान फिर से 2020 की पटकथा लिखना शुरू कर चुके हैं? उन्होंने कहा कि आने वाला समय कार्यकर्ता जो उनके कहते हैं कि चिराग पासवान का होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर हाजीपुर की जनता काफ़ी हर्ष व्यक्त कर रही है। इन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के निर्विरोध चुने जाने पर भी हर्ष व्यक्त किया है और कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत होगी। बिहार में एनडीए की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, जनता का आशीर्वाद एनडीए को प्राप्त है। दर्शकों, अब देखना है कि चिराग पासवान का राजनीतिक ऊँट किस करवट बैठता है और बीजेपी क्या ये तय कर पाएगी कि ऊँट किसी भी करवट बैठा हो, लेकिन वो ऊँट उन्हीं का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट प्रजाहित।